हेलो फ्रेंड्स, आप सभी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपी टेट मैथ्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने इकाई का अंक ज्ञात करना पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने 2 पॉइंट लिया था। इन दोनों पॉइंट को पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं। आज का इस वीडियो में हम अंकों के योग पर प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। इसमें जब योग ज्ञात करना हो और जब योग ज्ञात हो। तो जो भी साथी अभी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहां से आप इन वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अंकों के योग पर प्रश्न। आज का फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रखे हैं अंकों के योग पर प्रश्न। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। इससे हमारे एग्जाम में यूपी टेट के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन हर साल बनते ही हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न जब संख्या नियमित अंतराल में हो, अर्थात जब संख्या समांतर श्रेणी में हो। जब संख्या समांतर श्रेणी में हो, इस पर आधारित आज का ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं गाइस? समांतर श्रेणी अर्थात ऐसी श्रेणी जिसके सर्वांतर बराबर हो। जैसे ये प्राकृतिक संख्या का समांतर श्रेणी है, ये विषम संख्याओं का समांतर श्रेणी है, ये 1 2 3 4 इस तरह से ये आगे जा रहा है। ये विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 इस तरह से कंटिन्यू आगे चल रहा है। इसी प्रकार से ये सम संख्या का समांतर श्रेणी है। और ये गुणज संख्या जिसे हम अपवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपवर्त भी कहते हैं। हम लोग याद रखेंगे क्योंकि अपवर्त लिखकर भी आ जाता है कि 25 का अपवर्त क्या होगा या 25 के अपवर्त के 40 गुणज का योग क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अन्य श्रृंखलाएं इस प्रकार से हैं गाइस, जैसे 7 17 10 10 का डिफरेंस हो गया। इस प्रकार से है कुछ भी 5 5 का डिफरेंस कर दिया, ये 8 8 का डिफरेंस कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक कंटिन्यूअस नियमित अंतराल होगा, उसके बीच में सभी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एक बराबर डिस्टेंस होगा, नियमित होगा, रेगुलर। जैसे यहाँ पर 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी 10 का ही डिफरेंस है, ऐसे ही 10 का ही डिफरेंस है। इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। तो गाइज, यहाँ पर हम फर्स्ट हेडिंग ले रखे हैं जब योग ज्ञात करना हो, अर्थात हमें योग ज्ञात करने के लिए आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर योग ज्ञात करने को कह रहा है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, इसके आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ये कैसे होगा गाइस? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इसी तरह से कंटिन्यू 130 तक। इसके प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो गाइज, यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के योग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसे प्रथम पद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रथम पद। ये हो गया हमारा प्रथम पद। और 130 हो जाता है अंतिम पद। किसी भी क्वेश्चन में जो लास्ट में हो वो अंतिम पद और जो जहाँ से स्टार्ट हो प्रथम पद हो जाएगा। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या, क्योंकि ये कंटिन्यू है 130 तक, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या ये है हमारा 130। तो इस प्रकार से प्रथम पद को ए लिखते हैं और अंतिम पद को यल से डिनोट किया जाता है और पदों की संख्या को एन से डिनोट किया जाता है। तो गाइज, अब हम आगे देखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 130 130 तक। तो इसके लिए हम एक समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला लिखते हैं, उसी का यूज करेंगे और उसी से हम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? जो समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला होता है प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और उसके बाद में कुल पदों की संख्या
यानी कि कुल पद कितने हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसी पर वैल्यू को रख देते हैं, क्योंकि हमारे इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है 1 है, तो प्रथम पद हम 1 रख दिए, प्लस अंतिम पद क्या है यहाँ पर, तो इस श्रेणी में अंतिम पद हमारा 130 है, तो यहाँ पर अंतिम पद 130 रख दिए, उसको डिवाइड कर दिए 2 से और मल्टीप्लाइड करेंगे कुल पदों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर 1 से 130 तक की संख्या है, तो यहाँ पर पदों की संख्या भी 130 ही होगा, तो यहाँ पर 130 लिख दिए। इस प्रकार से अब हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 65 हो जाएगा, 2 से काटने पर 65 आ गया, तो 131 इंटू 65। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे गाइज, 131 और 65 का, तो आ जाएगा यहाँ पर 8515, जो कि कुल पदों का योग हो जाएगा। प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 8515 हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। तो गाइज अब कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है गाइज 76 प्लस 77 प्लस 78 डॉट 190 का मान क्या होगा। यहाँ पर भी हमें योग ज्ञात करना है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जब योग ज्ञात करना हो, क्योंकि अब यहाँ पर योग ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो 76, 77, 78 से 190, तो प्रथम पद हमारा यहाँ पर क्या है, प्रथम पद हम a मानते हैं, a = 76, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है हमारा l = 190, ये हो गया। उसके बाद में हमारे कुल पदों की संख्या n, जो कि कुल पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो कुल पदों की संख्या, क्योंकि गाइज ये कंटिन्यूअस है, रेगुलर है, लेकिन यहाँ पर 76 से शुरू होकर 190 तक गया है, तो 190 से हम कितना कम कर देंगे 75, क्योंकि ये 1 से अगर स्टार्ट होता तो 75 कम है, तो इसी को हम जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे 190 से, तो कुल पदों की संख्या निकल आएगा। तो 190 में से 75 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वहाँ पर हो जाएगा 115, जो कि कुल पदों की संख्या हो गया। अब हम योग का फार्मूला लगा देंगे। योग का फार्मूला अभी हमने देखा है कि प्रथम पद अर्थात a प्लस अंतिम पद l, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और मल्टीप्लाइड कर देंगे कुल पदों की संख्या अर्थात n। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा हो गया है क्या 76 प्लस अंतिम पद 190 और डिवाइड कर देंगे 2 से और मल्टीप्लाइड कर देंगे 115 से, जो कि कुल पदों की संख्या है। और इसके बाद में गाइज हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 76 और 190 ये हो जाएगा 266 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 115, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, 266 आ जाएगा 133, क्या आ जाएगा 133। तो यहाँ पर हम 133 मल्टीप्लाइड करेंगे 115 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 15,295, ये हमारा आंसर बन जाएगा 15,295। ये हमारे जो इक्वेशन सीरीज दे रखा है उसका योग हो जाएगा 76 प्लस 77, इस तरह से कंटिन्यू चलने के बाद में 190 तक के योग का मान हो जाएगा 15,295। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है गाइज, उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7, इस तरह से कंटिन्यूअस से चला जाएगा +99 - 100 के पास तक। तो इसका मान क्या होगा, इसका योग कितना होगा। तो गाइज इसे हम अगर लॉजिक से समझें तो लॉजिक से क्या होता है 1 - 2 ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो गया। 3 और 4 को देखेंगे तो -1, 5 6 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी -1। इसी प्रकार से 99 और 100 के में भी -1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 संख्याएं, यहाँ कुल संख्या कितनी थी 100 था, और 100 में से हमें दो संख्याओं से -1 एक संख्या निकल के आया, यानी कि टोटल संख्या अब हमारे पास 50 हो गया। अर्थात यहाँ पर टोटल संख्या 50 हो गया, जिससे अब अगर हम 50 बार 1 जोड़ेंगे तो -50, क्योंकि माइनस में है तो ये -50 आंसर आ जाएगा। ये तो एक लॉजिक से था, लेकिन हम इस फार्मूले के साथ में इसको लगाते हैं और देखते हैं उससे क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर हम पहले पॉजिटिव की संख्या को एक तरफ सीरीज कर लेंगे और निगेटिव सीरीज एक तरफ बना लेंगे। तो हम यहाँ से पॉजिटिव सीरीज पहले लिख रहे हैं, तो 1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, प्लस डॉट डॉट हमारा कितना हो गया 99, ये हमारा हो जाएगा। और फिर -2 माइनस कामन कर लेते हैं, माइनस कामन कर लेंगे तो +2 +4 प्लस डॉट डॉट इस तरह से चलकर ये पहुंच जाएगा 100 तक, ये हमारा वैल्यू आ गया। इसके बाद में अब हम उसी फार्मूले का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि इसमें प्रथम पद हमें पता है कि 1 है और अंतिम पद 99 है, और कुल पद कितने हैं, कुल पद n = 50, क्योंकि 100 पद थे जिसमें से 50 पद इधर आ गए और 50 पद इधर निगेटिव साइड में आ गए। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा 2 है, अंतिम पद 100 है और कुल पद कितने हैं, तो यहाँ पर भी 50 है। तो हम फार्मूला अब यूज कर लेंगे, योग का फार्मूला जो हम अभी पढ़े हैं उसको यूज करते हैं। तो प्रथम पद हमारा 1 हो गया प्लस अंतिम पद हो गया 99, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और कुल पद हमारे कितने हैं 50, और बाद में यहाँ पर निगेटिव का चिन्ह आया हुआ है क्योंकि निगेटिव हमने कॉमन कर लिया था। तो निगेटिव आने के बाद में फिर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो प्रथम पद हमारा 2 है, अंतिम पद क्या है 100, और डिवाइड करेंगे 2 से, और उसके बाद में कुल पदों की संख्या यहाँ पर 50, क्योंकि कुल पद 100 थे तो 50-50 बट गए हैं, 50 पॉजिटिव 50 निगेटिव, इस प्रकार से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो ये यहाँ से आ जाएगा 100, ये आ जाएगा यहाँ से 99 और +1 = हो जाएगा 100, और डिवाइड बाई 2 × 50, और माइनस में ये हो जाएगा 102 डिवाइड बाई 2 × 50। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं गाइज, और सॉल्व करेंगे, ये 2 से कट गए 25 हो गया 50, और इधर भी 2 से 50 कट के 25 हो गया। अब इसके बाद में 25 × 100 ये कितना हो गया 2500, और माइनस ये हो जाएगा 25 और 102 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2550, कितना आ गया 2550। तो 2500 में से 2550 जब घटाएंगे तो 2550 माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आ जाएगा 50 का डिफरेंस है, जो कि इस प्रकार से हम सॉल्व किए। +1 -2 +3 डॉट डॉट +99 और -100 का मान कितना होगा, तो ये इसका मान होगा -50। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, आपके लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। 40 के प्रथम 45 गुणजों का योग बताइए। यहाँ पर गुणजों का मतलब है अपवर्त गाइज। 40 के प्रथम 45 अर्थात हमें कुल पद कितने मिल गए हैं 45 के, क्योंकि 40 के 45 गुणज देखना है, 45 अपवर्त देखना है। जैसे का 40 का प्रथम अपवर्त क्या होगा, तो 40 का मल्टीप्लिकेशन ये के साथ में ये प्रथम अपवर्त हो गया। 40 का दूसरा अपवर्त क्या होगा, तो ये 80 हो जाएगा। 40 का तीसरा अपवर्त क्या होगा, तो ये हो जाएगा 120। इसी प्रकार से हम चले जाएंगे, कितने तक जाना है हमें 40 का 45 अर्थात 45वां अपवर्त कितना होगा, तो 40 का 45 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 1800। इस प्रकार से हम गाइस देख सकते हैं। तो हम अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 40 का भी सीरीज को हम लिखते हैं, तो ये 40 प्रथम पद हो गया, इसके बाद में इनका योग ज्ञात करना है। तो 40 के बाद में सेकंड 80, फिर 120 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हम 45 तक जाएंगे, तो अर्थात एक ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद 40 हो गया, अंतिम पद क्या है 1800, और कुल पदों की संख्या क्योंकि इन्होंने 45 गुणज बताया है तो 45 है। तो इस प्रकार से हम योग जब ज्ञात करेंगे तो योग का फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद a + l/2 × n। तो यहाँ से हमारा प्रथम पद 40 हो गया प्लस हमारा अंतिम पद हो गया 1800, और उसके बाद में डिवाइड कर देंगे 200 और मल्टीप्लाइड कर देंगे कुल पदों की संख्या जो कि 45 दे रखे हैं।
तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये 1840 हो गया। कितना हो गया? 1840। डिवाइड कितने से हो रहा है? 2 से, और मल्टीप्लाइड 45 अर्थात 45 से। तो अब हम इसको जब काटेंगे, 2 से कटने के बाद में ये आ जाएगा 920। 1840 को 2 से काटेंगे तो आ गया 920, अर्थात हमारा यहाँ पर हो गया 920 और 45, तो ये आ जाएगा 41,400, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। 40 के प्रथम 45 गुणजों का योगफल क्या होगा। गाइज इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे यूपी टेट के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइज। तो ये क्वेश्चन है गाइज 37 + 39 + 41 प्लस डॉट 115 का मान क्या होगा। यहाँ पर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो रेगुलर कंटिन्यूस बढ़ रहा था, उसके डिफरेंस बीच में कुछ भी नहीं था, 1 का डिफरेंस था, रेगुलर कंटिन्यूस चल रहा था। लेकिन यहाँ पर कितना डिफरेंस है, अर्थात इसमें सार्वधांतर कितना है। समांतर श्रेणी में सार्वधांतर बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, और डी जो होता है ये डिफरेंस 2 पदों के प्रथम पद और दूसरे पद के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। पिछले क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस था, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। इस प्रकार से हमें कुल पद ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमें कुल पद, वहाँ पर क्या था, पिछले क्वेश्चन में हम आसानी से कुल पद ज्ञात कर लिए थे। यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस 2 का आ रहा है, वहाँ पर डिफरेंस 1 का था, तो यहाँ पर 2 का जब डिफरेंस आ रहा है तो हम अंतिम पद जो फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का, उसका प्रयोग करेंगे। जो अंतिम पद हमें पता है L = A प्लस n-1 × D। तो ये हमारा सार्वधांतर हो गया, जो डिफरेंस होता है 37 39 का डिफरेंस कितना, 2 का। ये हमारा अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, और ये कुल पद है। इसी को हमें n को ज्ञात करना है। तो अंतिम पद हमारा कितना है, 115 है, 115, और प्रथम पद कितना है, 37 है, प्लस n हमको ज्ञात ही करना है -1, और d सार्वधांतर जो हमारा है 37 39 का डिफरेंस कितना है, तो ये है 2। तो इस प्रकार से अब हम इसको यहाँ से n निकाल लेंगे। n निकालेंगे कैसे गाइस, 37 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं n - 1 × 2 = 115 - 37, 115 - 37। तो यहाँ से गाइज ये आ जाएगा 78। 115 में से 37 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 78 आ जाएगा। तो 78 यहाँ पर n-1 और मल्टीप्लाइड 2 का वैल्यू है। तो n-1 कितना हो जाएगा, 78 / 2। 2 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो 39 हो गया। तो n = 39, और ये माइनस में इधर है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कुल पद कितने निकल के आए, तो 40 पद निकल के आए। कुल पदों की संख्या कितनी निकल के आई, तो 40 निकल के आई। अब आगे देखते हैं गाइज हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें कुल पद मिल गए हैं, अब फार्मूले में केवल हमें क्वेश्चन को लगा देना है। कुल पद मिल गए हैं, अब कुल योग कितना होगा, योग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम देखते हैं योग हमारा क्या होगा, प्रथम पद 37, अंतिम पद 115, और डिवाइड करेंगे 2 से, और मल्टीप्लाइड करेंगे कुल पदों की संख्या, जो कि हम 40 जान चुके हैं। तो अब काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 40 कट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 37 और 115, 37 और 115 का योग करेंगे, 37 + 115, ये हम योग करके और मल्टीप्लाइड कर देंगे, 20 से हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 37 और 115 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 152। कितना आ गया, 152, और मल्टीप्लाइड कर देंगे 20 से। तो यहाँ पर अब इसके मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे गाइज, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारा वैल्यू आ जाएगा 3040, जो कि 37 39 + 41 इस तरह के सीरीज का जो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 115 तक का मान कितना होगा, 3040। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए।
और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अन्य टॉपिक को चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।